नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मल्लिकार्जुन और सहन शक्ति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है मल्लिकार्जुन। प्रचलित कथा के मुताबिक एक दिन शिव जी और पार्वती जी अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के विवाह के बारे में विचार कर रहे थे। ये विचार आने के बाद शिव पार्वती ने दोनों पुत्रों से कहा कि जो व्यक्ति सृष्टि की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। कार्तिकेय तत्क्षण अपने वाहन मोर पर बैठकर संसार की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी का वाहन चूहा है, वह इतना तेज नहीं था। गणेश जी ने तुरंत ही अपने माता पिता के परिक्रमा कर लिए और कह दिया कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही पूरा संसार है। इस बात से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने गणेश जी का विवाह करा दिया। कुछ समय बाद कार्तिकेय स्वामी संसार की परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश का विवाह हो गया है। उन्हें पूरी बात मालूम हुई तो वो शिव पार्वती से नाराज हो गए और क्रौच पर्वत पर चले गए। आज क्रौच पर्वत दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे श्री पर्वत भी कहा जाता है। यहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिव पार्वती ने कार्तिकेय को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। तब शिव पार्वती ने तय किया कि अब से हर अमावस्या पर शिव और पूर्णिमा पर पार्वती जी कार्तिकेय से मिलने क्रौच पर्वत पर जाएंगे। आज यहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिव जी और पार्वती जी इन दोनों की ज्योतियां मंदिर में स्थित है। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव जी। आज के दूसरे चिंतन का विषय है सहन शक्ति। एक जंगल के निकट एक महात्मा रहते थे। वे बड़े ही अतिथि भक्त थे। नित्य प्रति जो भी पथिक उनकी कुटिया के सामने से गुजरता था उसे रोक कर भोजन दिया करते थे और आदर पूर्वक उसकी सेवा भी किया करते थे। एक दिन किसी पथिक की प्रतीक्षा करते करते उन्हें शाम हो गई, पर कोई भी राही ना निकला। उस दिन नियम टूट जाने की आशंका में वे बड़े ही व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने देखा कि एक 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति थका हारा सा चला आ रहा है। महात्मा जी ने उसे रोककर उनके पैर धुलाए और भोजन परोसा। बूढ़ा बिना भगवान को भोग लगाए और धन्यवाद दिए तत्काल भोजन पर जुट गए। यह सब देख महात्मा जी को आश्चर्य हुआ और वे बूढ़े से इस बात की शंका की। बूढ़े ने कहा कि मैं ना तो अग्नि को छोड़कर किसी ईश्वर को मानता हूं, ना ही किसी देवता को मानता हूं। महात्मा जी उसकी नास्तिकता पूर्ण बात सुनकर बड़े क्रुद्ध हुए और उसके सामने से भोजन का थाल ही खींच लिया तथा बिना यह सोचे कि रात में वह बूढ़ा इस जंगल में कहां जाएगा, उसे कुटी से बाहर कर दिया। बूढ़ा अपनी लकड़ी टेकता हुआ एक ओर चला गया। रात में महात्मा जी को स्वप्न हुआ। भगवान कह रहे थे कि साधु, उस बूढ़े के साथ किए तुम्हारे व्यवहार ने अतिथि सत्कार का तुम्हारा सारा पुण्य ही छीण कर दिया। महात्मा ने कहा कि प्रभु, उसे तो मैंने इसलिए निकाला
कि उसने आपका अपमान किया था। तभी प्रभु बोले, ठीक है, वह तो मेरा नित्य ही अपमान करता है, तो भी मैंने उसे 100 साल तक सहा, किंतु तुम एक दिन भी ना सह सके। तभी महात्मा को आत्मज्ञान हुआ। उन्होंने कहा कि ईश्वर, आपकी सहनशीलता अपरंपार है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।